नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हमने कल जो लेक्चर पढ़ा था वर्क स्टडी के दो मेथड थे, जिन दो मेथड को हम समझते हैं, जिसमें है एक मेथड स्टडी और एक है वर्क मेजरमेंट। तो दोनों को हमने कल पढ़ लिया था। अब हम आज थोड़ा सा सिंबल्स लेके आए हैं। क्यों? वर्क स्टडी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वर्क स्टडी में कुछ सिंबल्स होते हैं। अगर वो सिंबल्स नहीं होंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, इस बात को समझते हैं कि सिंबल्स क्यों जरूरी हैं, ये सिंबल्स क्या दर्शाते हैं ये सिंबल्स। तो आज हम इन पर बात करते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि हम 5 प्रकार के सिंबल्स यूज करते हैं वर्क स्टडी में। आखिर इन सिंबल्स का यूज क्या है, तो इन सिंबल्स का सिंपल यूज हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम सिंबल्स समझेंगे कि ये कैसे हैं। तो काम को आसानी से समझने के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है समय बचाने के लिए, तीसरा पॉइंट है भाषा को खत्म करने के लिए। अगर लैंग्वेज बैरियर है, अगर मान लो नॉर्थ का आदमी साउथ में काम करने आया, प्रोसेस चार्ट नहीं है उसके पास, उसको एक लैंग्वेज में पेपर दे दिया गया कि ये प्रोसेस है, वो नहीं समझ पाएगा। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में है, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर सिंबल्स यूज़ किए होंगे तो वो भी सिंबल्स पढ़ के आया है और यहाँ भी वही सेम सिंबल्स यूज होंगे, तो वो प्रोसेस को आसानी से समझ सकता है। त्रुटियों को पहचानने के लिए। और अगला है टॉपिक काम को इम्प्रूव करने के लिए, कि जितना जल्दी हमारा काम अच्छा होगा उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हर एक इंडस्ट्री यही चाहती है। तो ये 5 या 6 चीज़ें जो हैं वो हमारे सिंबल्स से पता चल जाती हैं। तो आइए सिंबल्स की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, सबसे ऊपर लिखा है सिंबल्स ऑफ वर्क स्टडी। कल जो हमने वर्क स्टडी पढ़ा था उसमें सिंबल्स यूज होते हैं। उन सिंबल्स को आज हम पढ़ लेते हैं, तो हमारा वर्क स्टडी यहाँ पर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। वर्क स्टडी यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव वर्क। डेफिनेशन कह रही है कि वर्क स्टडी यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल्स। ये सारे स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं पूरे भारत में। यही सिंबल्स, किसी भी ऑपरेशन के लिए अगर एक सिंबल यूज किया गया है तो पूरे भारत में उस ऑपरेशन के वही सिंबल यूज किया जाएगा, कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं किया जाएगा। स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं ये। तो आपको समझना चाहिए कि वर्क स्टडी यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव वर्क। हमको मान लो प्रोसेस चार्ट वो दे दिया गया, हमें 20 पेज का एक पीडीएफ है, पेपर से हमें जेरोक्स दे दिया गया। अब 20 पेज पढ़ के हम उस प्रोसेस को समझ पाएंगे। लेकिन हमें अगर एक पेज में केवल डायग्राम बना के दे दिया, केवल सिंबल्स बना के दे दिया कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, हम आसानी से एक पेज में समझ जाएंगे वही चीज़ हम 20 पेज में समझेंगे। तो यही अंतर है सिंबल्स का। सिंबल्स हमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी बचाते हैं और आसानी से समझ सकते हैं हम क्या क्या प्रोसेस इस समय चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहला सिंबल्स जो है ये हो गया। दीज सिंबल्स मेक इट इजी टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ द टास्क। जो हमारा टास्क है उसकी पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी एंटायर प्रोसेस, जितनी भी उसमें प्रोसेस हो रही है, रॉ मटेरियल से लेके हमारा प्रोडक्ट रेडी होने तक का जितना भी प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस हम इन सिंबल्स से हम दर्शा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंबल्स का आखिर यूज क्यों है, क्या कारण है सिंबल यूज करने का। तो हमने आपको बता दिया पहले ही कि सिंबल्स यूज क्यों करते हैं। तो आइए अब इस पे चल। दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोसेस चार्ट सिंबल, कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है उस प्रकार से ये चार्ट सिंबल हमें बता देगा कि कौन सा प्रोसेस इस समय चल रहा है। तो आइए देखते हैं 5 प्रकार के हम सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो वही एक पहला सिंबल है, सबसे पहला सिंबल है ऑपरेशन।
कि ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इसको जो है एक सर्किल से दर्शाया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम्स में आने के लिए कि ऑपरेशन को किस सिंबल से दर्शाते हैं। तो ऑपरेशन को सर्किल से दर्शाते हैं। इसमें क्या है, व्हेन टास्क इज परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट और अ चेंज अकर्स, मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम चल रहा है या फिर उसमें कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन चल रहा है। तो उसी के लिए हम ऑपरेशन, सबसे पहला वर्ड ही, सबसे पहला सिंबल हमारा ऑपरेशन है। किसी भी चीज़ को अगर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से भी कुछ अगर प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले उसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग जैसे ही होती है वहाँ आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन शुरू हो गया है मीन्स प्रोसेस चालू हो रहा है। तो सबसे पहला है ऑपरेशन, इसको समझते हैं। इसका सिंबल है सर्किल। ये आपको सारे याद करने हैं, ये सारे सीक्वेंस में रहेंगे, बिना सीक्वेंस में आप इनको नहीं कर सकते। ये मैंने सीक्वेंस बनाया है, आप इनको सीक्वेंस में ही याद करना है। क्योंकि आप ये बताइए कि कोई भी रॉ मटेरियल है, उस पर प्रोसेस कुछ नहीं हुआ, आप डायरेक्ट उसको मूविंग कर सकते हैं क्या? गुड्स इन मूविंग, जब तक उस पर प्रोसेस ही नहीं हुआ, कुछ वर्क ही नहीं हुआ, इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ, तो आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे उसका कर देंगे? तो इसीलिए ये सब सारे स्टेप बाय स्टेप हैं। इसके बाद ही ये होगा, इसके बाद ही ये होगा, ये नहीं कि इसके बाद डायरेक्ट ये आ जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट ये आ जाएगा। ये सारे सिंबल्स जो हैं वो एक लीनियर हैं, वो एक लाइन में है, वो एक सीक्वेंस में है। बिना से ये अपना सीक्वेंस छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो दूसरे इसमें एग्जाम्पल है ऑपरेशन में, कटिंग वुड का कटिंग चल रहा है, ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है। ड्रिलिंग ऑन अ मशीन किसी चीज़ को ड्रिल कर रही है, ड्रिलिंग चल रहा है मशीन के द्वारा, तो वो भी एक ऑपरेशन हो रहा है। और तीसरा है स्विंग क्लॉथ्स, अगर कपड़े से ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ भी ऑपरेशन चल रहा है। तो हम इन तीनों चीज़ों के लिए हम एक सर्किल से इसको केवल दर्शा देंगे तो हमें पता, तो हमारा वर्कर तुरंत समझ जाएगा कि मशीनों पर ऑपरेशन चल रहा है। अंडरस्टूड? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा है इंस्पेक्शन। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो गया, उसके बाद हमें ये चेक करना है, हमें इंश्योर करना है कि वो सही है या नहीं। अभी हमारा रॉ मटेरियल था, उसने 5 mm का ड्रिल करना था, 5 mm का ड्रिल हो चुका है। अब हमें ये इंश्योर करना है, एक बार हम उसको चेक कर लेंगे कि ये 5 mm का हो गया है या नहीं हुआ है। तो उसको बिना चेक किए हम आगे की प्रोसेस के लिए नहीं दे सकते। तो सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन जरूर होगा। बिना इंस्पेक्शन के हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, हम आगे के स्टेप्स पे नहीं जा सकते। समझ में आ हुआ? जैसे अगर आप अपना घर का स्टेयर्स चढ़ते हैं तो सबसे पहले पहला स्टेप आता है, ना कि सीधा चौथे स्टेप पे आप जाते हैं। अगर चौथे से सीधा 8वें पे नहीं जा सकते ना, चौथे से 5वें पे जाएंगे। ऐसे ही ऑपरेशन है, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो पहले हम उसको इंस्पेक्शन में डालेंगे कि इसको चेक किया जाए कि ये 5 mm का है या नहीं है होल। अगर नहीं है तो रिजेक्ट है वो। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्शन क्यों आता है। तो व्हेन समथिंग इज एग्जामाइंड, एग्जामाइंड मीन्स जो हमने ऑपरेशन कर लिया है उसको एग्जामाइन करना है। और मेजर्ड, सिंबल्स स्क्वायर बॉक्स है इसका। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन का सिंबल क्या है, तो सर्किल ऐसे लिख के भी आ सकता है, सर्किल, स्क्वायर बॉक्स, डी, डिले, ऐसे कुछ आएंगे लिख के, खुद से लिख के आएंगे। अगर एग्जामिनर वो ऐसे भी दे सकता है कि ये बना देगा, फिर ये बना देगा, फिर ये बना देगा, उनमें से पूछेगा कि इनमें से इंस्पेक्शन का सिंबल कौन सा है। तो आपको बताना है कि ये ऑपरेशन का है, अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की है, ये ऑपरेशन का है, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, तो ये ही सिंबल जो है वो इंस्पेक्शन का है।
तो इंस्पेक्शन के सिंबल में हो गया है, हम लोग समझ गए हैं कि अगर कोई काम हो गया है तो उसको इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्शन होने के बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक कि चेकिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि अच्छा क्वालिटी का है या नहीं। उसके बाद मेजरिंग वेट, उसका वेट मेजर करना है। मान लो ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्शन में किसी में वेट मेजर कर रहे हैं। आपके पास इंस्पेक्शन के लिए कुछ भी आ सकता है। आपको बोर का डायमीटर नापना है कि 5 mm का हुआ या नहीं, हमें किसी का वेट घटाना है, कितना वेट घटाना है, उतना वेट उसका घट गया है कि नहीं। वेट चेक इंस्पेक्शन में हर एक चीज आती है, हर एक चीज इंस्पेक्शन के अंदर आती है। आगे चलते हैं, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होता है कि अभी हमने इंस्पेक्शन कर लिया है, अब हम उसको दूसरी जगह भेजेंगे ताकि वो अब हम उसको दूसरी जगह भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन आएगा। मीन्स अभी इंस्पेक्शन हो चुका है चीज का, अब वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी है। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट है, भंडार के लिए रेडी है। तो पहले भंडार कब आएगा, तो पहले तो ट्रांसपोर्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है कि जहां हमारा वर्कशॉप है उसी के बगल में भंडार गृह हो, वही उसी के बगल में, अगर थोड़ी दूर पे बनाना पड़ा तो थोड़ी दूर पे भी बनाते हैं। तो थोड़ी दूर ले जाने के लिए अब हम उसमें एरो मार्क अगर लगा देंगे तो इसका मतलब चल रहा है कि इंस्पेक्शन हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद उसमें एक और आ जाएगा, उसमें चल रहा है डी, लिख के आ जाएगा कि टाइम डिले या वर्क डिले चल रहा है। ये सब सिंबल्स के फायदे हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन मटेरियल और पीपल मूव फ्रॉम एन प्लेस टू अनदर, हमारा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हम ट्रांसपोर्टेशन का एरो सिंबल दिखाएंगे कि हमारा ट्रांसपोर्ट, जो हमारा मटेरियल वो ट्रांसपोर्टेशन में है। अगर पीपल भी, अगर आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनको भी हम एरो से दिखा सकते हैं कि ये लोग ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब आदमी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं या जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है मूविंग गुड्स ऑन अ रोड ट्रॉली। ट्रॉली पर सामान जा रहा है तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। आप बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और एग्जाम्पल है ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम अ मशीन टू अ वेयर हाउस। अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मीन्स जो प्रोडक्ट रेडी हो चुका है उसको ट्रांसपोर्ट करना है वेयर हाउस तक। वेयर हाउस में वहां पर उसको स्टोरेज किया जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पर, उसका नाम है डिले। डिले का सिंबल है कैपिटल डी। डिले, अगर ये लिख के आ गया कि ये किस चीज का सिंबल है तो ये डिले का सिंबल है। व्हेन वर्क इज स्टॉप्ड और देयर इज अ वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो काम में कुछ डिले हो रहा है, मीन्स काम ज़्यादा हो रहा है लेकिन वर्कर कम है, काम डिले हो जाएगा। वर्कर कम होने की वजह से काम डिले हो सकता है। अगर मान लीजिए कि डिले क्यों चल रहा है, स्टॉप्ड, काम बंद क्यों हो गया, लाइट चली गई है, कुछ पार्ट मशीन का टूट गया है, उसको सुधारने में टाइम लगेगा, तो वो डिले टाइम में आएगा कि इस मशीन पे ये काम डिले चल रहा है। तो ये डी का सिंबल है। कुछ नहीं है, ये सब बहुत इजी हैं, इनको समझना बहुत इजी है। तो इसमें ये एग्जाम्पल आएगा वेटिंग फॉर अ वर्कर टू अराइव। अब जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में सुबह 9 बजे वर्कर सारे आते हैं। अब कंपनी में डी दिखा हुआ है, डी, इसका मतलब डिले चल रहा है, वर्कर्स अराइविंग हो रहे हैं, वर्कर आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम डिले चल रहा है, वर्कर आ रहे हैं। वेटिंग फॉर अ वर्कर टू अराइव, वर्कर्स के अराइवल का वेट चल रहा है, वर्कर्स के आने का इंतजार चल रहा है, उसी के लिए हम डिले शब्द यूज करते हैं। सबसे लास्ट हो जाएगा, अभी डिले हो गया तो
तो डिले के बाद आएगा अभी स्टोरेज, कि सामान जो है वो वर्कर आ चुके हैं, डिले टाइम खत्म हो चुका है, अब वर्कर अपने काम के लिए आ गए हैं, तो अब काम शुरू होगा स्टोरेज। जो हमारा गुड्स मटेरियल था, जो ट्रांसपोर्टेशन में था, उसमें वर्कर आ चुके हैं, तो अब उस पे नया ऑपरेशन शुरू होगा जिसका नाम है स्टोरेज। स्टोरेज को इन्वर्टेड ट्रायंगल से दिखाते हैं। इन्वर्टेड ट्रायंगल, दिस वन इज इन्वर्टेड ट्रायंगल, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इसको स्टोरेज कहते हैं। ये स्टोरेज का सिंबल है। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में स्टोरेज का सिंबल क्या है, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, तो आप कौन सा लगाएंगे? कुछ बच्चे जल्दबाजी में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको आता नहीं है, उनको आता है, लेकिन वो इन्वर्टेड ट्रायंगल को वो सीधा ट्रायंगल समझ के ट्रायंगल मार के आएंगे, ट्रायंगल चुन के आएंगे ऑप्शन में, लेकिन वहां इन्वर्टेड ट्रायंगल का भी ऑप्शन होगा जो कि सही होगा। ये गलत है, ये ट्रायंगल ये है और इन्वर्टेड ट्रायंगल ये है, उल्टा ट्रायंगल। तो ये स्टोरेज का सिंबल है। अगर पूछा जाए स्टोरेज का सिंबल क्या है, तो ये वाला है। अगर सिंबल बना के दे दे तब तो ठीक है, वो सीधा भी बना के दे सकता है और उल्टा भी बना के दे सकता है, दोनों ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन आपको कौन सा मारना है? इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो इन्वर्टेड ट्रायंगल, व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड सेफली, अगर हमारा जो गुड्स मटेरियल्स है, जो हमारा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है या फिर कुछ भी है वो स्टोर हो गया है सेफली, स्टोर वेयर हाउस में रख दिया गया है, तो उस ऑपरेशन, वहां पर ऑपरेशन स्टोरेज दिखाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? स्टोरिंग गुड्स इन वेयर हाउस। कुछ नहीं है, वेयर हाउस में हमारे गुड्स को स्टोरिंग हो रहा है, चल रहा है, तो वहां पर इन्वर्टेड ट्रायंगल आएगा। स्टोरिंग फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मीन्स क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स मीन्स होता है जो प्रोडक्ट एकदम रेडी है। फिनिश्ड गुड मीन्स जो पूरा प्रोसेस हो चुका है, रेडी है, उनको अगर हम स्टोर करेंगे तो उनको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। इसके बाद ये सारे जो हैं हमारे, ये सीरियल में लगे हुए हैं कि इसके बाद ही ये आएगा, इसके बाद ही ये होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो टोटल हमारे 5 सिंबल्स जो हैं वो हम वर्क स्टडी में यूज करते हैं, 5। अगर ऑप्शन में आएगा हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड इन वर्क स्टडी, आंसर इज करेक्ट इज 5। आंसर 5 इज करेक्ट। तो ऑपरेशन, O मीन्स ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन। इंस्पेक्शन मीन्स इंस्पेक्शन इज गोइंग ऑन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स गुड्स इज मूविंग। डिले मीन्स वर्क इज स्टॉप्ड, काम रुका हुआ है। स्टोरेज मीन्स गुड्स आर स्टोर्ड, गुड्स स्टोर्ड हो चुके हैं। अगर कंबाइंड सिंबल में आएगा तो ऑपरेशन और इंस्पेक्शन एक साथ आएगा। अगर कहीं भी 2 काम एक साथ चल रहे हैं तो वहां पर 2 चीजों को भी हम एक साथ दर्शा सकते हैं। जैसे ऑपरेशन चल रहा है प्लस इंस्पेक्शन चल रहा है, तो इन दोनों को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। प्लस लगेगा बीच में, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। तो इस प्रकार से आज हमने वर्क स्टडी के सिंबल्स को पढ़ा और उन्हें समझा, और हमने ये भी समझा कि आखिर इनकी ज़रूरत क्या थी, ये क्यों बनाए गए। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आसान भाषा में किसी प्रोसेस को समझने के लिए, प्लस समय बचाने के लिए, प्लस गलतियां पकड़ने के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक पॉइंट को करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इतना जल्दी ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है जैसे में ऊपर से निकल जाएगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको आप जब तक पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके माइंड में वो स्टोर्ड नहीं होगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसे ही लेक्चर मिलते रहें। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि ये हम सीरीज़ कंटिन्यू करते रहें, या फिर कुछ और जिसको बोलते हैं आपके कोई सजेशंस हों तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उन पर वर्क भी करेंगे। जो हमसे बन पड़ता था हमने वो किया। और आपको मेरे एग्जाम्पल्स देने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं, तो इन्हीं सब के साथ इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में।